students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAG171 यूनिट 12 को डिस्कस करेंगे, रिलेवेंस ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, थर्ड इंडिजीनियस नॉलेज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फोर्थ इंडिजीनियस नॉलेज एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड लास्ट इंडिजीनियस नॉलेज एंड कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जो इंडिजीनियस नॉलेज है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ वो एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इनको जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं उनको पता होता है कि जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो कब आएंगे, कैसे हमें उनसे उन चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं सब चीज़ों को, मतलब जो भी डिज़ास्टर वगैरह आएगा कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इफ़ेक्टिव वे हो सकते हैं जिससे हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारा क्या है, विजडम, प्रैक्टिसेस और अंडरस्टैंड है, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। देखो, इस पूरी यूनिट में हमने इंडिजीनियस ग्रुप के बारे में बात की है, ठीक है, तो मतलब कि जो उनकी नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ वो एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि वो क्या है कि हमारी प्रकृति के आसपास ही रहते हैं, मतलब वो लोग क्या ज़्यादा फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि भाई कैसे हमें डिज़ास्टर से कॉप करना है, ठीक है, कैसे हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारा डेवलपमेंट हो जाए, कैसे हम रिकवर हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो देखो, जो इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, वो भाई हमारी तरह बीमार होते तो डॉक्टर के पास नहीं भागते, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज़ करके क्या अपने लिए मेडिसिन बना लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे इंडिजीनियस ग्रुप्स होते हैं वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। मेडिसिन क्या है वो हमारे इन्वायरमेंट से ही ले लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज टुडे, देखो इनका क्या काम होता है कि ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे भाई, इनको ये पता है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ठीक है, कैसे हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, ये प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे और सस्टेनेबिलिटी को और बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। इनको क्लाइमेट के बारे में हर चीज़ें पता होती है कि भाई कब क्लाइमेट चेंज होने वाला है, ठीक है, कैसे क्लाइमेट चेंज होगा, कब हमें कौन सी क्रॉप उगानी है, ठीक है। ये क्या है कि अपना जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और एम्पावर करते हैं अपने ग्रुप को, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज रखें इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। और ये क्या है, इनकी जो मतलब कोई भी इनको दिक्कत होती है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, मतलब बीमारी वगैरह होती है या कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करके ही मेडिसिन बना लेते हैं। जैसे जड़ी बूटी जो होती है उनसे ये क्या है, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो कनेक्शन है जो बॉडी का, माइंड का, वो क्या है, इन्वायरमेंट से लिंक होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, हम भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, तो मतलब हम मन में मानते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी भाई उसी पे, मतलब ये भी इन्वायरमेंट को एक तरह से भगवान की तरह मानते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी, इनका माइंड क्या है, हर टाइम इन्वायरमेंट के आसपास ही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिजीनियस नॉलेज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखो, अगर हम इंडिजीनियस नॉलेज का यूज़ करते हैं तो हम क्या है कि भाई जो डिज़ास्टर का रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है कि भाई जो हमारे इंडिजीनियस ग्रुप है वो हमें बताएंगे कि भाई कैसे हमें चैलेंजेस, डिज़ास्टर को फेस करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हम पहले यूज़ कर सकते हैं जिससे जो डिज़ास्टर है उसका जो लॉस है वो बहुत ही कम हो, ठीक है। कुछ ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं, ठीक है, कैसे हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ठीक है, कैसे हम पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। की एक्सेप्ट्स ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखो, कुछ की एक्सेप्ट्स बताई गई हैं। इसके सबसे फर्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अवेयर होते हैं हमारे डिज़ास्टर्स को लेके। जैसे इनको पता होता है फ्लड कब आएगा, वाइल्ड फायर्स कब आएगी, ठीक है, अर्थक्वेक कब आएगा, ड्रॉट कब आएगा, ठीक है। इनको क्या है, पूरी नॉलेज होती है हमारे सीज़न के बारे में भी, वेदर के बारे में, ठीक है, इन्वायरमेंट शिफ्ट के बारे में, और इनको ये भी पता होता है कैसे हमें प्रिपेयर होना है। देखो, अब कोई जंगल में जाके तो अवेयरनेस कराएंगे नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट,
कि भाई लोग जंगल में गए, उनको भी अवेयरनेस करा दी। मतलब ऐसा होता नहीं है कि मतलब करा देती है गवर्नमेंट, बट इनको क्या है कि ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी क्या है बहुत ही ज़्यादा अवेयर होते हैं। ठीक है, यही गवर्नमेंट को बता दीजिए कैसे क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो आप। ठीक है, इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, देखो ये अपना जो घर है, जो अपना शेल्टर है, उसको इस तरह से बिल्ड करते हैं कि इनका ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, इनको अपनी टेक्निक्स पता है कि कैसे इनको अपना घर बनाना है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये देखो अगर हम अपनी जो मतलब अगर जो इंडिजीनियस की नॉलेज है उसको हम मॉडर्न डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो मॉडर्न तरीका जैसे हम सैटेलाइट से चेक कर लेते हैं कि भाई डिज़ास्टर कब आने वाला है, और उसके साथ ही हम जो लोग मतलब जो इंडिजीनियस की नॉलेज है अगर उसको भी कंबाइन कर ले तो क्या है हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और हमारा बहुत ही कम नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजीनियस नॉलेज एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखो भाई जो इंडिजीनियस नॉलेज होती है उसको पहले ही पता चल जाता है कि कब डिज़ास्टर आने वाला है, क्योंकि उनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ। देखो इसमें बार बार मैं ये वाली लाइन बोल रही हूँ कि इनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि भाई ये लोग ज़्यादा जंगल में रहते हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, मतलब हर चीज़ के लिए क्या है इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। अब देखो कोई इंसान है अगर वो बहुत टाइम से एक ही चीज़ पे डिपेंड है तो उसको उस चीज़ के बारे में क्या है हर चीज़ उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ही बुक आपको बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या है A to Z चीज़ें उसकी याद हो जाएंगी। मुझे यहाँ तक ये भी पता चल जाएगा कि इस पेज पे ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे ही इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस नॉलेज विद मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखो अगर हम क्या है मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी और इनकी नॉलेज को भी इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब एक साथ मिला लेते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, हमें ये पता चल सकता है कैसे हमें प्रिपेयर होना है, कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक डाटा है वो हम कंबाइन कर सकते हैं लोकल नॉलेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिजीनियस नॉलेज एंड कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। देखो इनको पता होता है कि भाई कैसे डील करना है। ठीक है, कैसे नेचुरल डिज़ास्टर से डील करना है, कैसे इन्वायरमेंट चैलेंजेस से डील करना है। तो हम क्या है इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, ये अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी टेक्निक्स बता सकते हैं कि भाई क्या क्या टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं जब डिज़ास्टर आता है। ठीक है, कैसे ये ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, इनके कुछ की एक्सेप्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो इनको पता होता है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कब किस रिसोर्स को यूज़ करना है, कब किस रिसोर्स को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये देखो इनको नॉलेज होती है हर चीज़ की इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो हमें क्या है इनकी पूरी हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, इनके जो हेल्थ और वेलबींग होती है वो भी क्या है नेचुरल रेमेडीज़ पे डिपेंड होती है। ठीक है, इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी क्या है हर टाइम इन्वायरमेंट के आसपास ही रहती है, तो इनको और ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, ये हमारी तरह डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये जड़ी बूटियों से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। देखो जो साइक्लोन्स और फ्लड्स है ये जो हमारे इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ ने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया है। ठीक है, देखो अगर फ्लड आएगा तो भी जंगलों में पानी भरेगा, साइक्लोन्स आएगा तो भी जंगल ख़राब हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों की बहुत मात्रा में जान गई है, तो उसके साथ साथ क्या हुआ हमारी इकोनॉमी और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब हुआ है। तो जो हमारे इंडिजीनियस ग्रुप्स है उसने कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया है जिससे जो हमारा साइक्लोन और फ्लड है उसका इम्पैक्ट कम पड़े इन पे। ठीक है, इनने अपनी नॉलेज का यूज़ करके कुछ ऐसी टेक्निक्स कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं जिससे कि क्या हो कि इनका सर्वाइवल बना रहे अगर कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका ड्रॉट। देखो अगर हमारा जो बिलो रेनफॉल का लेवल है अगर वो कम हो जाता है तो क्या होता है सूखा पड़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है, फूड की कमी हो जाती है। ठीक है, हमारी जो क्रॉप होती है क्रॉप को तो पानी चाहिए तो क्रॉप क्या होती है फेल हो जाती है। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सर्वाइवल करने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा इंडिजीनियस ग्रुप है उसने क्या है कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया है कि भाई जिससे क्या है
कि इस डिज़ास्टर से वो लोग क्या रिकवर हो सके, ठीक है, कि कैसे उनको पानी यूज़ करना है, कितने अमाउंट में, कुछ भाई उनकी खुद की स्ट्रैटेजीज़ होती है, कुछ उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं कि कैसे उनको ड्रॉट से बाहर निकलना है और कैसे हर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हर चीज़, कैसे डिज़ास्टर्स को मैनेज करना है, कैसे अपना सर्वाइवल करना है, कैसे अपना खुद का फूड बनाना है, ठीक है। तो देखो जो हमारे इंडिजीनियस ग्रुप है, ठीक है, देखो इस पूरे यूनिट का कंक्लूजन बता देती हूँ मैं आपको। जो हमारा इंडिजीनियस ग्रुप है वो सबसे पहली बात है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। उनको हमारे इन्वायरमेंट के बारे में A to Z सारी चीज़ें पता है। उनका मेन जीने का सहारा क्या होता है? एग्रीकल्चर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसी से क्या है वो अपना घर चलाते हैं, ठीक है। खाना, पानी, फूड या जो भी मेडिसिन वगैरह है वो हर चीज़ के लिए किस पे? नेचुरल, उस पे इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो उनको हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर हम उनकी नॉलेज अपने मॉडर्न तरीक़ों के साथ कंबाइन करते तो उससे क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमें कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ पता चलेंगी किससे कि भाई कि हम कैसे और ज़्यादा प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे हम टेक्निक्स अपना सकते हैं जिससे हमारा कम से कम लॉस हो, और हम क्या है कि भाई हमें ये भी पता चल सकता है उनकी नॉलेज से कि कब डिज़ास्टर आ सकता है, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा पता होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।